6 देखिए कह रहा है कि 70 डेसीमीटर ऊंचाई वाला एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का। तो चलिए सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। एक बेलन आपका बन गया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसका व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का व्यास और ऊंचाई दिया जाए, इस पे एक लंबवृत्तीय शंकु अर्धारोपित है। इस पे एक शंकु है, ध्यान से देखेंगे, एक शंकु बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये शंकु बन गया। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या दी हुई है क्वेश्चन में तो नहीं, इसका व्यास दिया हुआ है। तो डी दिया हुआ है आपके पास 36 मीटर, तो आप आर बराबर लिख रहे हैं ना d/2 यानी 36/2, 18 मीटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी ये त्रिज्या जो है इसकी 18 मीटर हो गई, ठीक है। यहाँ से भी 18 मीटर। अब देखिए इसका कुल ऊंचाई दिया है 77 डेसीमीटर यानी 7.7 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई, इसमें बेलन की ऊंचाई भी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेलन की ऊंचाई दी हुई है 744 डेसीमीटर, 44 डेसीमीटर। तो मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करना होता है, यानी h बराबर हो जाएगा 44/10 यानी 4.4 मीटर। समझ गए, ये 4.4 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4.4 मीटर है, समझे। और टोटल है 7.7, तो यानी कि यहाँ से आप शंकु की ऊंचाई लिख सकते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये टोटल है यहाँ से यहाँ, टोटल यहाँ से यहाँ 7.7 है, और 7.7 में से ये वाला ऊंचाई घटाना होगा 4.4, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 3.3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ ये आ गया आपका कितना 3.3 मीटर। अभी हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई का जरूरत है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल निकालने के लिए, ठीक है, एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एच है ये 3.3 है, इसका स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, तो 3.3 का स्क्वायर निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 10.89, 1079 आएगा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, रूट अंडर 334.89, समझे। अब देखिए ये इसका रूट, ये कितना का रूट होता है, तो ये होता है 18.3 मीटर, यानी कि यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकल गई 18.3। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.50 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास, तो हमें कैनवास का पहले क्षेत्रफल निकाल के इससे गुना कर देना है। तो चलिए कैनवास का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास दो चीजों से बना हुआ है, एक बेलन से बना हुआ था और एक शंकु से। तो बेलन का आपको बता दिए पहले ही, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ना होगा, समझ गए ना। चलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं 2πr/h, और शंकु का होता है πr/l। दोनों में से πr कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बच जाएगा आपका l। पाई की जगह तो 22/7 रखना है। क्वेश्चन में आपके कह रहा है r का मान, छोटा r का मान आपके पास 18 दिया है ना, त्रिज्या दोनों के लिए 18 ही है, 2 इंटू एच, तो h क्या है बेलन वाला ना, तो बेलन का यहाँ पे h देखिए 4.4 है, 4.4। ये तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ निकाले हैं 18.3 मीटर स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ 22 में 18 से गुना करिए, तो 22 में 18 से गुना करिएगा तो आएगा 396 और बट्टा में है 60। अंदर देखिए इसको जोड़ दीजिए 8.8 और प्लस में हो जाएगा 18.3 मीटर स्क्वायर। चलिए 396/7, ये देखिए इसको इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 27.1 मीटर स्क्वायर।
चलिए अब गुना कर देते हैं। तो गुना करने से कितना आ जाएगा, इसमें इससे गुना करिएगा तो गुना करने से आएगा 10,731.6/7 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि कैनवास का खर्च निकालना है, जबकि क्या 3 रुपये 50 मीटर 3 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो कैनवास है ना, कैनवास यानी कि ये जो टेंट बनाने में है ना, आप लिख सकते हैं टेंट बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो उसमें कितना खर्च हुआ है ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो ये है 10,731.6 और बटा में 7 है ना, और गुना कितना से करना है, तो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 3.50 है ना, 3.50। चलिए इसको इससे काट देंगे, ये कट के जाएगा 0.5 बार में। अब 0.5 से इंटू कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा 5365.80, इतना रुपया लगेगा इसमें लागत इसका। क्वेश्चन